नमस्कार साथियों, घटनासार के लेक्चर में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग घटनासार वार्षिकी का डिस्कशन कर रहे हैं और घटनासार वार्षिकी में देखिए जो रैंकिंग दी हुई है, रैंकिंग की चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। रैंकिंग के लिए मतलब लगभग जो है टॉप 20-22 रैंकिंग की मतलब एक शार्ट नोट्स मैं बना रहा हूँ, जिसमें से आपको मतलब परीक्षा में जो भी रैंकिंग पूछी जाएगी वो मिल जाएगी। इस वीडियो में रैंकिंग की चर्चा या आगे के वीडियो में एक तरफ से रैंकिंग की चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रैंकिंग इतनी बिखरी हुई दी गई है पुस्तकों में, चाहे घटनासार हो चाहे दृष्टि हो, दोनों में ही, कि वो अलग अलग रहती है तो बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है, याद नहीं हो पाता है। तो जब सभी रैंकिंग एक ही जगह थोड़ा साइंटिफिक वे में लिखी जाएगी तो आसानी से याद हो जाएगी। इसलिए रैंकिंग की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, रैंकिंग को स्किप करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे QS MBA रैंकिंग दी गई है तो इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी ही इसको हम लेके आएंगे। रैंकिंग का वीडियो हो सकता है आज शाम को ही आ जाए या कल सुबह, इससे ज़्यादा देरी नहीं होगी। लगभग हम 10 रैंकिंग लिख चुके हैं, 10 रैंकिंग और लिखना है, वो लिख लें, बस तुरंत लेके आएंगे, तब आपको लगेगा हाँ वास्तव में मतलब इससे हमको फ़ायदा हुआ है। तो रैंकिंग की चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। तो आज की जो पहली घटना है कि बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बन गया है। ठीक है, तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश बना है। ठीक है, और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की आठवीं जो है उपराष्ट्रीय स्तर की जो बैठक हुई है उसमें यह निर्णय लिया गया है। और यह बैठक वर्चुअल रूप से यानी आभासी रूप से कहाँ आयोजित की गई थी? मॉरिशस में। वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के साथ त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में CAC का गठन हुआ था। CSC का यानी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन 2011 में हुआ है। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने मिलकर किया था। किसने किसने? भारत, श्रीलंका और मालदीव ने मिलकर किया था। तो अभी कौन सा देश जो है 5वां देश बन गया है? तो ये देश कौन सा है? बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां देश कौन बन गया है? बांग्लादेश बन गया है। और इसका गठन 2011 में हुआ था। भारत, श्रीलंका, मालदीव ने मिलकर किया था। ठीक है, 2014 से 20 के मध्य भारत और मालदीव के बीच तनाव के कारण CAC निलंबित रहा था। 2020 में यह पुनः सक्रिय हुआ है और 2020 में NSA स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक से इसका नाम बदलकर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कर दिया। ठीक है, पहले NSA स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक इसका नाम था, 2020 में इसमें परिवर्तन किया गया, अब इसका नाम हो गया कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। इसका मुख्यालय कोलंबो, श्रीलंका में है, जिसकी स्थापना वर्ष 2021 में की गई थी। ठीक है, CSC में मॉरिशस मतलब देखिए भारत, श्रीलंका और मालदीव ने मिलकर जो है मतलब इसका स्थापना की थी। उसके बाद फिर मालदीव भी शामिल हो गया, तो मालदीव शामिल हो गया तो 5वां देश बांग्लादेश शामिल हो रहा है। तो CSC में मॉरिशस 2022 में, ठीक है, 5वें NSA स्तरीय बैठक के दौरान चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। तो मॉरिशस जो है 2022 में शामिल हुआ था और 2024 में कौन शामिल हो गया है? बांग्लादेश 5वां सदस्य बन गया है। अगर CSC का वर्तमान एकमात्र पर्यवेक्षक कहा जाएगा तो वो सेशेल्स है। ठीक है, 30 अगस्त 2024 को कोलंबो, श्रीलंका में हुई एक बैठक के दौरान सदस्य देशों ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के चार्टर पर हस्ताक्षर किया। सदस्य देशों ने CSC के सचिवालय की स्थापना के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक, अगली जो CSC की बैठक आयोजित की जाएगी 7वीं, ये 6ठी बैठक थी, अब की बार 7वीं बैठक जो आयोजित की जाएगी 2024 के अंत में, वो भारत में होनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है लाइन, इसको याद रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है? समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और खोज एवं बचाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को दूर करना। ठीक है, तो ये तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन हो गया, 5वां देश बांग्लादेश शामिल हुआ है।
विश्व की पहली एआई मॉडल बनाई गई है, इसको, ये मोरक्को की है। विश्व की पहली एआई मॉडल की घोषणा की गई है। केंजा लाइली इनका नाम है। क्या नाम है? केंजा लाइली। इन्होंने यह खिताब जीता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैनव्यू द्वारा आयोजित क्या बोलते हैं, समारोह में, ठीक है, प्रतियोगिता में। इस प्रतियोगिता में लालिना वालिना जो फ्रांस की है दूसरे स्थान पर रही और पुर्तगाल की ओलिविया सी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो केंजा वाइली पहला स्थान, ये मोरक्को की रही है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है। दूसरा स्थान जो है प्राप्त किया है लालिना वालिना ने, ये फ्रांस की रही है, और ओलिविया सी जो पुर्तगाल की रही, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत की जारा सतावरी शीर्ष 10 में पहुंचने में सफल रहीं। तो जारा सतावरी ने जो है शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किया है, ये भारत की है। केंजा लाइली जो है मोरक्को की है, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। बस इतना ही इसमें याद रखना है, ठीक है। और जारा सतावरी की स्थापना जो है राहुल चौधरी ने की है, राहुल चौधरी भारत की जो है। और यह खिताब पाने के लिए प्रतियोगियों को उनकी सुंदरता, तकनीक और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के आधार पर आंका गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा जो हुई है, ये 21 से 23 सितंबर तक रही, ठीक है। अमेरिका की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक रहे, ठीक। और इस दौरान पीएम मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की, न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में भारतीय समुदाय को इन्होंने संबोधित किया, और यात्रा के अंतिम चरण में 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित फ्यूचर समिट में भी हिस्सा लिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया अमेरिका दौरे पर 21 से 23 सितंबर के बीच में, ठीक है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बैठक की, लॉन्ग आइलैंड में जो न्यूयॉर्क का है वहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित किया, और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित फ्यूचर समिट में भी हिस्सा लिया। क्वाड सम्मेलन जो है 21 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ अमेरिका के विलमिंगटन डेलावेयर में, और ये छठा क्वाड सम्मेलन था, ठीक है, छठा क्वाड सम्मेलन था। क्वाड में हम जानते हैं कि 4 सदस्य देश हैं, कौन कौन, कि भारत है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये 4 जो है सदस्य देश क्वाड में हैं, ठीक है। तो इन्हीं चारों देशों के क्या बोलते हैं राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। जो बाइडेन अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इसमें शामिल थे, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर मिसाइल परीक्षण करने वाले उत्तर कोरिया पर भी क्वाड ने प्रश्न उठाया, सवाल उठाया। क्वाड नेताओं की शिखर बैठक के बाद जारी क्वाड के साझा बयान में सर्वाइकल कैंसर, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा परिषद सुधार, बंदरगाह, सेमीकंडक्टर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई, ठीक है। चर्चा बहुत हुई है, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिकता नेटवर्क सहयोग पर सभी देशों ने सहमति जताई है, ठीक है। विविध व प्रतिस्पर्धा बाजार उपलब्ध कराने और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन बढ़ाने के लिए क्षमता का लाभ उठाने पर सहमति रही। क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वाड शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड कैंसर मूनशॉट की घोषणा की है। इसकी शुरुआत सर्वाइकल कैंसर से होनी है। दुनिया भर में कैंसर को खत्म करने के लिए क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने हिंद प्रशांत देशों के लिए 4 करोड़ वैक्सीन की डोज देने तथा कैंसर से लड़ने में मदद के लिए रेडियोथेरेपी उपचार और क्षमताओं के निर्माण में 62.61 करोड़ के अनुदान का वादा किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है
कि 4 करोड़ वैक्सीन देने का वादा किया है हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को, ठीक है। इसके अलावा 62.6 करोड़ अनुदान का भी वादा भारत ने किया है। 4 करोड़ की 50 क्वाड छात्रवृत्ति भी दी जाएगी भारत द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र के छात्रों को। 4,17,40,225, ठीक है, 4,17,40,225 की 50 क्वाड छात्रवृत्ति भारत जो है प्रदान करेगा। तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छात्रवृत्तियां छात्रों को भारत सरकार की वित्त पोषित तकनीकी संस्थान में 4 वर्षीय स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में शामिल होने में सक्षम बनाएगी। समुद्री पहल मैत्री शुरू की गई है, ठीक है। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत में प्रशिक्षण देने के लिए समुद्री पहल मैत्री की शुरुआत की। बस इतना जान लीजिए और कुछ इसमें जानना जरूरी नहीं है। भारत 2025 में मतलब 2025 में भारत क्वाड की अध्यक्षता करेगा और उद्घाटन मैत्री कार्यशाला की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो मैत्री कार्यशाला की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी, 2025 में की जाएगी। लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट क्वाड समिट में हिंद प्रशांत लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। इसके तहत क्वाड देशों के बीच साझा एयरलिफ्ट क्षमता को बढ़ाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की सुरक्षा में आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री लोकतांत्रिक देशों के रूप में क्वाड देश इस गतिशील क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करेंगे। क्वाड सदस्य 2025 में भारत में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान मुंबई में पहला क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन भी आयोजित करेंगे। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला समुद्री क्षेत्रीय सम्मेलन मुंबई में और मतलब पहला क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन मुंबई में आयोजित होगा 2025 में भारत की क्वाड अध्यक्षता के दौरान ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वाड घोषणा पत्र में चारों सदस्य देशों ने क्वाड बायो एक्सप्लोर पहल शुरू करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है। यह एक ऐसा वित्त पोषित तंत्र होगा जो सभी सदस्य देशों में विविध गैर मानव जैविक डेटा के संयुक्त AI संचालित अन्वेषण करेगा। क्वाड बायो एक्सप्लोर पहल भी शुरू करेंगे सभी देश, ठीक है। भारत ने IPF के स्वच्छ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत ने डेलावेयर में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए IPF समग्र अर्थव्यवस्था पर केंद्रित समझौतों पर भी हस्ताक्षर किया, ठीक है। भारत अमेरिका के बीच इसी दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान ही द्विपक्षीय बैठक हुई। द्विपक्षीय बैठक में क्या हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक थी, ये 22 सितंबर को हुई, ठीक है। भारत और अमेरिका ने अरबों डॉलर के ड्रोन सौदे को अंतिम रूप दिया। साथ ही जेट इंजन तकनीक हस्तांतरण, ड्रोन और स्वास्थ्य और अंतरिक्ष सहयोग पर भी घोषणा की। ड्रोन सौदे के अलावा भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर से जुड़ा एक समझौता किया। इसके तहत भारत में सेमीकंडक्टर का ऐसा प्लांट लगाया जाएगा जिसमें बने चिप देश की सुरक्षा के काम आएंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में सेमीकंडक्टर का ऐसा प्लांट लगाया जाएगा जिसमें बने चिप देश की सुरक्षा में काम आएंगे। अमेरिका के सहयोग से बनने वाला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट भारत का पहला बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दुनिया का पहला मल्टी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, ठीक है। तो अमेरिका के सहयोग से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनेगा भारत का, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दुनिया का पहला मल्टी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, ठीक। इसके अलावा भारत जनरल एटॉमिक्स ने 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि से हंटर किलर ड्रोन खरीद रहा है, ठीक है। क्या खरीद रहा? हंटर किलर ड्रोन। कौन? भारत जनरल एटॉमिक्स। आधुनिक तकनीक से लैस 31 हंटर किलर ड्रोन जो है MQ-9B रिमोट से संचालित होने वाला ड्रोन है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही निशाना लगाने में
सक्षम है। ठीक है। इस दौरान ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका ने भारत की प्राचीन धरोहरों को लौटा दिया है। यहाँ धरोहरों लिखा है, धरोहरों होगा। 297 जो है प्राचीन धरोहर हैं भारत की जो लौटा दी गई हैं। तो इसमें जो है 11वीं सदी की बलुआ मिट्टी से बनी अप्सरा की कलाकृति है। ठीक है। और क्या है, 15वीं 16वीं सदी की जैन तीर्थंकर की कांस्य मूर्ति है। 4वीं सदी में बना टेराकोटा फूलदान है। 17वीं 18वीं शताब्दी में बना भगवान गणेश की कांस्य मूर्ति है। 15वीं 16वीं शताब्दी की उत्तर भारत से जुड़ी बलुआ पत्थर से बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। क्वाड शिखर सम्मेलन के अगले दिन पीएम मोदी ने लार्ज आइलैंड में मतलब लॉन्ग आइलैंड कहीं लिखा है, कहीं लार्ज आइलैंड, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय अमेरिकी समुदाय के 13,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा भी की। कहाँ कहाँ? बोस्टन और लॉस एंजल्स में। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये क्वाड शिखर सम्मेलन की, इसको याद रखना है। अगला जो घटनाक्रम है हमारा, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो ये है कि अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है इनका? अनुरा कुमार दिसानायके। तो इनका नाम याद रख लीजिए। ठीक है। नेशनल पीपल्स पावर इनकी पार्टी का नाम है। और हरिनी अमरसूर्या जो है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है। अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं और हरिनी अमरसूर्या यहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी। यही 2 चीज़ यहाँ पे याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला घटना है कि यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में 11 नए स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है। 11 नए स्थलों को। इसमें क्या है कि अब मतलब वर्ल्ड जो नए बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, उसमें दुनिया भर के 136 देशों में कुल 759 साइटें शामिल हो गई हैं। इसमें मोरक्को के अगादिर में आयोजित यूनेस्को बायोस्फीयर यानी मैब कार्यक्रम के दौरान शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के 36वें सत्र की बैठक हुई। कहाँ पे? मोरक्को के अगादिर में। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? वह भूमि या समुद्र का एक क्षेत्र जिसे यूनेस्को द्वारा इसकी अनूठी विशेषताओं के कारण उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के रूप में नामित किया जाता है। मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम को 1971 में एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। तो इसको 1971 में लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के द्विवार्षिकीय आम सम्मेलन में चुने गए 34 सदस्य शामिल हैं। 11 नए स्वीकृत बायोस्फीयर रिजर्व 37,400 वर्ग किलोमीटर को कवर करते हैं, जो नीदरलैंड के आकार के बराबर हैं। कैंपेन ब्रोक ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच। कैंपेन ब्रोक ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच। जूलियन आल्प्स ट्रांसबाउंड्री बीआर इटली और स्लोवेनिया के बीच। यूनेस्को द्वारा आयोजित 11 बीआर में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है। तो ये 11 हैं, इनको बहुत ज़्यादा 11 को एक बार देख लीजिए बस। कैंपेन ब्रोन ट्रांसबाउंड्री रिजर्व बेल्जियम और नीदरलैंड। डेरियन नार्टे चोकोआनो बायोस्फीयर रिजर्व कोलंबिया। मद्रे लास अगुआस बायोस्फीयर रिजर्व डोमिनिकन गणराज्य। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व गाम्बिया। कोली यूगेनाई बायोस्फीयर रिजर्व इटली। जूलियन आल्प्स ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व स्लोवेनिया। खार उस झील बायोस्फीयर रिजर्व मंगोलिया। अपाया ओस बायोस्फीयर रिजर्व फिलीपींस। चांग योंग बायोस्फीयर रिजर्व कोरियन गणराज्य। वैली डी अरान बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन। इराती बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन, ये शामिल हैं। ठीक है। तो इतना जान लीजिए, 11 नए स्थल शामिल हैं, 136 देशों से 759 साइटें हैं। बस इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में
11 नए स्थलों को जगह दी गई है। अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में मलेरिया का पहला टीका लगाया गया। बस इतना ही लाइन याद रखिए, अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में मलेरिया का पहला टीका लगाया गया है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स यम इस टीके का नाम है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने विकसित किया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। R21 मैट्रिक्स यम इसका नाम है और अफ्रीका में जुलाई 2024 में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही कोटे डी आइवर यानी आइवरी कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका में R21 मैट्रिक्स यम का टीकाकरण शुरू करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है, आइवरी कोस्ट। ठीक है, आइवरी कोस्ट जो है R21 मैट्रिक्स यम टीकाकरण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बस ठीक है, इस वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो और मध्य अफ्रीकी गणराज्य द्वारा भी अधिकृत किया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर 15 अफ्रीकी देशों में 2024 में गावी के समर्थन से मलेरिया के टीके के शुरू होने की उम्मीद है और देशों की योजना 2024 और 25 में लगभग 6.6 मिलियन बच्चों को टीकाकरण देना है। तो अफ्रीका में पहला मलेरिया वैक्सीन का टीका शुरू हुआ है, किस देश में? आइवरी कोस्ट में। ठीक है, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, इतना आप ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा अंदर में नहीं पूछेगा। टीके का नाम याद रखिएगा, किसने किसने विकसित किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने विकसित किया है। प्रवासियों के लिए भारत सबसे छठा किफ़ायती देश बन गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको एक्सपैट इनसाइडर 2024 ने ये रिपोर्ट जारी की है। वियतनाम लगातार चौथे वर्ष प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश बना हुआ है, भारत इसमें छठे स्थान पे है। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया ने अपनी रैंकिंग में 7 स्थान से सुधार करके दूसरा स्थान, तो पहला वियतनाम, दूसरा कोलंबिया, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा पनामा है। ठीक है, और भारत ने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? छठा स्थान प्राप्त किया है। क्या क्या इसमें देखा जाता है कि जीवन की गुणवत्ता, डिजिटल कनेक्टिविटी, आवास की उपलब्धता, करियर की संभावनाएं और वेतन स्तर और नौकरी की सुरक्षा इसमें देखी जाती है। ठीक है, तो सबसे 10 किफ़ायती शहर जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें वियतनाम पहला है, कोलंबिया दूसरा है, इंडोनेशिया तीसरा है, पनामा चौथा है और फिलीपींस पांचवा है। वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, पनामा, फिलीपींस। भारत की इसमें छठी रैंक है भारत की। मैक्सिको 7 है, थाईलैंड 8 है, ब्राज़ील 9 है और चाइना 10 है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, शुरू के 6 जरूर याद कर लीजिए। वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, पनामा, फिलीपींस और छठे पे भारत है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनोई और सिंगापुर की यात्रा पर रहे। ठीक है, 3 से 5 सितंबर 2024 के बीच में इन्होंने यात्रा की। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनोई दौरा था। दोनों देशों के बीच 24 में राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हुए हैं। ब्रुनोई के प्रधानमंत्री का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया इनका नाम है। ठीक है, सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया, इनके साथ बैठक हुई। द्विपक्षीय संबंधों को साझेदारी स्तर पर ले जाने के संकल्प के बीच मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ब्रुनोई में स्थापित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एवं टेली कमांड केंद्र को जारी रखने के लिए ब्रुनोई के दारुसलाम की प्रशंसा की। इस केंद्र से भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में जारी उसके प्रयासों में मदद मिली है। ठीक है, सिंगापुर की यात्रा में क्या हुआ? सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर में जो है प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग सिंगापुर के हैं। 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में हस्ताक्षर हुए हैं। सिंगापुर भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर उद्योग का सहयोग करेगा। सिंगापुर की कंपनियों को बढ़ते भारतीय बाजार में हिस्सेदारी में सुविधा मिलेगी।
ठीक है। सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है, ठीक है, छठा, तो ये लाइन याद रखिएगा। सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक बार पीसीएस में इस तरीके क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला छठा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है, सबसे छठा बड़ा व्यापारिक कारोबारी है, व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है सिंगापुर। 23-24 में सिंगापुर से भारत में 11.77 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। वर्तमान में 9,000 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां सिंगापुर में काम कर रही हैं और 400 से अधिक सिंगापुर की कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। सिंगापुर भारत यात्रा के दौरान मोदी ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने सिंगापुर में भारत का पहला तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर थे, ठीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कृषि और खाद्य उद्योग में सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और उच्च क्षमता विकास परियोजनाओं के लिए मानवीय सहायता, फार्मास्यूटिकल दवा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये इम्पोर्टेंट है। भारत ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब्स सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहले क्यूब दान करके मानवीय सहायता प्रदान की है। भीष्म क्यूब दुनिया का पहला पोर्टेबल मेडिकल अस्पताल है जिसे सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल के रूप में विकसित किया गया है। कहाँ विकसित किया गया है? आगरा में, ठीक है, आगरा में, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा जटिल भू राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने तथा रूस, यूक्रेन और पश्चिमी देशों के बीच अपने संबंधों को संतुलित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो भीष्म क्यूब पोर्टेबल अस्पताल स्थापित करने पर सहमति कहाँ बनी है? यूक्रेन में बनी है। अगस्त 2024 में पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर थे। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। उसके बाद एक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। इतने इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पोलैंड की यात्रा पर 21-22 अगस्त को पीएम मोदी रहे। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं, जो काफ़ी दिन से हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? 1979 में मोरारजी देसाई के बाद पिछले 45 वर्षों में यह किसी भी प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा थी। पीएम मोदी ने वारसा स्थित गुड डोबरी महाराज स्क्वायर में अवलोकन किया, जो गुजरात के जामनगर के महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा की स्मृति में स्थापित है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रस्तावित जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत प्रतिवर्ष पोलैंड के 20 पोलिश युवाओं को भारत आमंत्रित करने की घोषणा की। भारत और पोलैंड में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया। भारत और पोलैंड ने 24 से 28 के लिए 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी और पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क के बीच विस्तृत वार्ता के बाद कुशल श्रमिकों की गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अगला है, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। यही इतना इम्पोर्टेंट है। यह कदम डेनमार्क को 2045 तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा, ठीक है। और 2030 से मवेशियों और सूअरों से होने वाले मीथेन गैस उत्सर्जन पर 300 क्रोनर लगभग $43
प्रति टन CO2 समकक्ष की दर से कर लगाया जाएगा। जून 2024 में हुए एक समझौते की शर्तों के तहत वर्ष 2035 में यह राशि बढ़कर 750 करोड़ हो जाएगी। तो इसमें इतना ही याद रखिए कि 2045 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का लक्ष्य डेनमार्क ने निर्धारित किया है, इसलिए उसने पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगा दिया है, जो कि ऐसा करने वाला पहला देश बना है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर थीं। ठीक है। 5 से 10 अगस्त 2024 के बीच उनकी ये यात्रा हुई, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की। और 6 अगस्त को फिजी में मेज़बान राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली से इन्होंने मुलाकात की। तो रातू विलियम मेवालिली ये फिजी के जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, चाहे मेवा भाई फिजी के राष्ट्रपति हैं, मेवा भाई। ठीक है, कुछ कनेक्ट हो जाएगा, इससे याद हो जाएगा आसानी से। और क्या है, मेवालिली, इनका पूरा नाम काटो निब्रे है। भारतीय राष्ट्रपति को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। तो देखिए, फिजी और तिमोर लेस्ते दोनों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, और दोनों के सर्वोच्च सम्मान में ऑर्डर ऑफ फिजी और ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते जुड़ा हुआ है। दोनों सम्मान भारतीय राष्ट्रपति को मिला है, द्रौपदी मुर्मू को। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि भारत के सहयोग से संचालित एक सौर परियोजना का अवलोकन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। सुआ में, फिजी की राजधानी सुआ है, ये पूछा गया है कई बार। भारत के सहयोग से स्थापित किए जाने वाले एक सुपर स्पेशलिटी हृदय रोग अस्पताल से फिजी के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरा होने की आशा उन्होंने व्यक्त की। 6 अगस्त को फिजी की संसद को राष्ट्रपति ने संबोधित किया। फिजी प्रवास के बाद 7 अगस्त को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंची राष्ट्रपति महोदया। उन्होंने ऑकलैंड में शीघ्र भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो के साथ उनकी वार्ता हुई। ठीक है। और न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। वहाँ पे भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया। ठीक है। और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना संबोधन दिया। अंतिम चरण में 10 अगस्त को तिमोर लेस्ते पहुंची राष्ट्रपति महोदया, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्ता, उन्होंने स्वागत किया, जोस रामोस होर्ता। और तिमोर लेस्ते ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। ठीक है। तो फिजी ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया राष्ट्रपति महोदया को, और किसने दिया, तिमोर लेस्ते ने भी। तो इन 2 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान हमारी राष्ट्रपति को दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंटोगटार्न शिवानात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। क्या नाम इनका है, पेंटोगटार्न शिवानात्रा। पेंटोगटार्न शिवानात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, महिला हैं, 37 वर्षीय हैं। ठीक है, इनकी उम्र 37 वर्ष है। तो बस इतना इसमें याद कर लीजिए, थाईलैंड की वो दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक। अगला, दक्षिण अफ्रीका के मैरिवेन द्वीप पर चूहों का आतंक रहा है, इस वजह से इसने इस द्वीप को ख़त्म करने का ही निर्णय ले लिया है। ठीक है। तो ये द्वीप कहाँ पे है, ये जान लेना जरूरी है। वर्ष 2027 तक केपटाउन के दक्षिण पूर्व में ये द्वीप है। 2000 किलोमीटर तक फैले इस द्वीप को ख़त्म करना है 27 तक। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है एल्बाट्रॉस, इसको चूहे बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैरिवेन के तहत हेलीकॉप्टर से 600 टन के बम द्वीप के समूचे इलाके में बरसाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए $29 मिलियन फंड को एकत्रित किया गया। तो चूहों के आतंक के कारण कौन सा द्वीप चर्चा में रहा दक्षिण अफ्रीका का, तो मैरिवेन द्वीप केपटाउन के दक्षिण पूर्व में है। 2027 तक इस द्वीप को खत्म करना है। 2000 किलोमीटर क्षेत्र में ये द्वीप फैला है। ठीक है, बस इतना ही इसमें याद कर लीजिए। इंडेक्स मैंने बता ही दिया कि इसकी चर्चा हम लोग बाद में कर रहे हैं, एक ही वीडियो में। ठीक है, जितने इंडेक्स हैं सबकी चर्चा करेंगे, तो यहाँ इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। फर्जी कन्फ्यूजन होता है, दिमाग का दही बनता, कोई मतलब नहीं।
सैन फ्रांसिस्को ने दुनिया की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन फेरी सेवा शुरू की है। किसने? सैन फ्रांसिस्को ने दुनिया की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन फेरी सेवा शुरू की है। बस इतना याद कर लीजिए। चीन में पिघले हुए थोरियम नमक से ईंधन वाला दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। ठीक है, ये 2025 में शुरू होगा। कहाँ पर लगाया जा रहा है? चीन में। पिघले हुए थोरियम नमक से ईंधन वाला दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा देश लगा रहा है? चीन लगा रहा है। ठीक है, बस और ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं करना है हमको। बोत्सवाना में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई, जिसका नाम क्या है? लुकार डायमंड। लुकार डायमंड 2492 कैरेट का है। 2492 कैरेट का कारोवे खदान में ये मिला है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में जो 1905 में पाया गया हीरा था, कलिनन हीरा, कलिनन हीरा 3106 कैरेट का था। ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है 3106 कैरेट के साथ। तो बोत्सवाना में जो मिला है हीरा लुकार डायमंड, ये 2492 कैरेट का है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। ठीक है, बस आगे देख लेते हैं। फिर से एक सूचकांक आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस डैशबोर्ड। इसको एक वीडियो में हम लेके आने वाले जल्दी, तो कोई मतलब नहीं यहाँ डिस्कस करने का। ठीक है, जापान में जाली मुद्राओं से निपटने के लिए होलोग्राम तकनीक। तो जाली मुद्राओं से निपटने के लिए होलोग्राम तकनीक अपनाने वाला दुनिया का पहला देश जापान है। ठीक है, 3D होलोग्राम तकनीक अपनाएगा। एन बैंक नोट जारी किए गए हैं। ठीक, 7 देशों में शुरू हुआ लंग कैंसर की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। इस वैक्सीन का नाम है BNT116, BNT116। ये याद कर लीजिए। 7 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, स्पेन, हंगरी, पोलैंड, तुर्की, USA और UK। जर्मनी, स्पेन, हंगरी, पोलैंड, तुर्की, USA और UK। ठीक है, तो ये 7 देश याद कर लीजिए। बस विश्व बैंक द्वारा पहला कार्बन हटाने वाला बांड जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने अमेजन रिफॉरेस्टेशन लिंक्ड आउटकम बांड जारी किया। ठीक है, इस 9 वर्षीय बांड की कीमत 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ब्राज़ील स्थित कंपनी मोम्बक की पुनर्नवीकरण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए निवेशकों से लगभग 36 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त पूंजी जुटाई गई है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा की है। ठीक है, TTOS योजना भारत और चीन के पर्यटन बाजारों में प्रारंभिक ध्यान केंद्रित करते हुए। क्या नाम इसका है? विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना, TTOS। विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है? दक्षिण अफ्रीका ने शुरू की है। बस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इतना विवादित है कि इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का है, बस इतना जाने रहिए बस। ठीक है, बाकी हम तो यही सलाह देंगे, इसको पढ़िए ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही और आगे के अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लेके हम आएंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए। बहुत शार्ट में बहुत ज़रूरी बातें हम केवल अपने वीडियो में बता रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। सूचकांक, रिपोर्ट, इंडेक्स के लिए बिल्कुल चिंतित ना हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, जल्दी ही एक ही वीडियो में इसको पूरा मैं बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा। धन्यवाद।